हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा फर्दर लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में जैसे हमें पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कांस्टेंट इक्वेशन आपको बताई थी। तो कांस्टेंट इक्वेशन जनरली सब बच्चों ने लगभग सीख ली है। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो इस लेक्चर को पक्का देखें, क्योंकि ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं। यदि आप सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ करोगे तो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और आपको हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों आज मैं आपको स्टडी करवाऊँगा पहले ये सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट केस आपके पास है, ये आपके पास मास m है और बच्चों इसके ऊपर फोर्स F लग रही है और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो फोर्स का काम क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। तो फोर्स क्या कर देगी, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी। तो हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, ये हमारा मेन मोटिव है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, आइसोलेट द सिस्टम। इस मास m को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, एक पॉइंट से। चलो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। तो अब देखो बेटा, इस पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेस को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ये देखो, ये मास m किसके साथ कांटेक्ट में है, सरफेस के साथ है ना। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। तो ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब ये सरफेस के ऊपर क्या करेगा, mg एक्सर्ट करेगा। mg एक्सर्ट करेगा मतलब ग्रेविटेशन के कारण, इसके वेट के कारण mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। तो जिससे सरफेस क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो सरफेस क्या देगा बेटे रिएक्शन में, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा। तो यहाँ पे सरफेस दे देगा नॉर्मल रिएक्शन n। अब बच्चों यहाँ पे आपने चेक करना है कि F जो है वो अप्लाइड फोर्स भी है इस मास पे। तो ये मास, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, F फोर्स। अब बच्चों ध्यान से देखो, समेशन Fx इक्वल टू कितना आपके पास, ma, राइट। तो F कितना हो गया आपके पास, F इज इक्वल टू ma। और ध्यान से देखो बेटे, नॉर्मल डायरेक्शन इज बैलेंस्ड बाय वेट, तभी तो ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे चल पा रहा है। तो F इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, ma। तो ये आपका फर्स्ट सम जो है वो सॉल्व हो गया, जिसको हमने किससे बताया आपको, फ्री बॉडी डायग्राम से। तो बच्चों अब हम सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड सम में आपके पास क्या दे रहा है, ये सेकंड सम में आपके पास दे रहा है, ध्यान से देखो आप इसको, F फोर्स जो है किसी एंगल पे लग रही है। F फोर्स कहाँ लग रही है, किसी एंगल पे लग रही है। जब F फोर्स एंगल पे लगेगी तो क्या होगा बेटे, तो ये फोर्स दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेकअप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजोल्यूशन कर लेंगे फोर्स F का। फोर्स F क्या है, वेक्टर है। तो इसको फिर वैसे ही कर ले हम, आइसोलेट द सिस्टम, ताकि हमें पता लग जाए इसके ऊपर F फोर्स एक्ट कर रही है। वही सेम स्टोरी, इसका वेट किस तरफ है, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बच्चों यहाँ पे F कितने एंगल से लग रही है, थीटा से। तो कितना कंपोनेंट हो गया, F cos थीटा। और ये कंपोनेंट कितना हो गया आपके पास, F sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा। क्योंकि वेट सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो एज ए रिजल्ट क्या फोर्स डिवेलप हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए आप इसको, F cos थीटा हेल्प कर रहा है फॉरवर्ड मूव करने में, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो F cos थीटा कितना होगा आपके पास, ma। और यहाँ पे बेटे आपके पास F sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू mg। तो बहुत आसान है इक्वेशन को जनरेट करना। तो आप इसको इक्वेशन को जनरेट करना एक बार सीख जाओगे तो आप अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरियस फोर्सेस आप जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो बेटे आप बीच में चल रहे हैं तो आपका ध्यान भटक जाता है, तो फटाफट लाइक करिए, ठीक है। कमेंट बाद में कर लेना, लेकिन लाइक जरूर करो, ठीक है। तो अब देखो, यदि समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो रहने दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास है
यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही थी, ऊपर पुलिंग फोर्स लग रही थी। यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है बेटे, पुशिंग फोर्स लग रही है। ठीक है, तो पुशिंग फोर्स अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब देखो आइसोलेट दी सिस्टम है ना, तो अब हमें अच्छे से पता लग गया क्या है, ये मास m है। अच्छा, सबसे पहले इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन का मतलब है नॉर्मल टू दी सरफेस। उसके बाद बच्चों आपके पास ये फोर्स F लग रही है, राइट। तो यहाँ पे लग रही है यह फोर्स। आप थोड़ा सा दिमाग रखते हो और लगा भी लेते हो बहुत अच्छे से, थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना आपके पास है, थीटा। ठीक है, तो ये फोर्स लग रही है आपके पास F, तो इसको आगे बढ़ा देंगे हम। तो ये एंगल आपके पास कितना है, थीटा। ये तो 90 माइनस थीटा आएगा ना बेटा। तो अब देखो ध्यान से, ये कितना एंगल आप कंपोनेंट आ गया आपका F cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट। और नीचे कौन सा कंपोनेंट आ गया आपके पास, F sin थीटा। तो अब बच्चों देखो ध्यान से, N इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, F sin थीटा प्लस mg, राइट। और F cos थीटा इज इक्वल टू ma। ठीक है, यहाँ पे हम सरफेस को स्मूथ ले रहे हैं, सरफेस के अंदर हम फ्रिक्शन को नहीं ले रहे। जब फ्रिक्शन भी होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हम लगाएंगे सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज नहीं करता मोशन को, समटाइम इज आल्सो स्पोर्ट्स। तो ये फ्रिक्शन के बारे में जो मिसकंसेप्शंस बच्चों के अंदर है वो भी हम दूर करेंगे जब हम सरफेस के अंदर हम फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटे ध्यान से, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन और यहाँ से सॉल्व हो जाता है, इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश। तो देखो बेटे, पुश कर रहे हैं ना हम, तो पुश करने के दौरान क्या हो रहा है, वेट की तरफ F sin थीटा भी ऐड हो जा रहा है, देखो है ना, ये देखो F sin थीटा प्लस mg, तो ये भी ऐड हो जा रहा है वेट की तरफ। तो भार बढ़ जा रहा है पुश करने की तरफ। जब हम पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को तो भार क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, पुलिंग के केस में ऐसा नहीं था। पुलिंग का केस में एक बार देख लो आप, यहाँ पे आप F फोर्स लगा रहे थे, थीटा कितना था बच्चों आपके पास, F cos थीटा, और यहाँ पे क्या था आपके पास mg, और यहाँ पे क्या थी आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन n। तो पुलिंग के केस में क्या था बेटे, mg जो था, ठीक है, F sin थीटा। तो mg जो देखो ध्यान से, mg आपका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो किसके बराबर आ रहा था आपके पास, n प्लस कितना था आपके पास, F sin थीटा। यानी कि जब आपका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा था तो उस वेट के अगेंस्ट जो लगने वाली फोर्सेस थी वो NF sin थीटा, मतलब वेट को काउंटर कर रही थी। यहाँ पे तो वेट बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इट इज, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश। तो ये भी आपने ध्यान में रख लेना है कि जब हम पुश करते हैं तो भार जो है वो बढ़ जाता है, और जब हम पुल करते हैं तो भार जो है वो घट जाता है। ठीक है, क्योंकि भार को बैलेंस करने वाली फोर्स जो है वो बढ़ जाती है जब हम क्या करते हैं बेटे, पुल करते हैं, और जब पुश करते हैं तो घट जाती है। तो ये भी अपने दिमाग में आपने बिठा लेना है। नेक्स्ट आपके पास है, ये पुलिंग पुश हो गया आपके पास। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है ये, मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस। तो स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे हम मोशन को कैसे स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है, तो मेरी यहाँ पे ये सलाह रहेगी कि आप इसको आइसोलेट करने की बजाय यहीं पे कर लो इसको आप, वेट mg वर्टिकल डाउनवर्ड, और यहाँ से वेटे नॉर्मल टू दी सरफेस, है ना, ये सरफेस है ना आपके पास, ये सरफेस है, तो सरफेस के नॉर्मल क्या होगा, ये ऊपर की तरफ है ना, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो बेटे ये एंगल यदि आपके पास थीटा है तो आई थिंक ये एंगल भी थीटा होगा आपके पास। mg दो कंपोनेंट में टूट गया, mg cos थीटा, और ये कितना बेटा आपके पास mg sin थीटा। यदि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की तो mg sin थीटा इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ लग गया ma, तो यहाँ पे a कितना हो गया बच्चों आपके पास g sin थीटा, दिस इज योर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन को कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन लिख लिया मैंने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक ऑफ मास m स्टेशनरी ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे इस ब्लॉक जिसका मास m है उसको हमने स्टेशनरी रखना है।
तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ से हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है। तो इन जनरल समझने के लिए इस लाइन को ड्रॉ कर लेना बेटे आपने, तभी ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फोर्सेस को। तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई, वर्टिकल डाउनवर्ड इसके वेट के कारण mg, और यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है आपके पास, F, ठीक है बेटा। तो F फोर्स यहाँ पे आपके पास लग रही है। अब देखो बेटे ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, ये इसका वेट आ गया mg, और ये क्या आ गया इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थीटा mg कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, mg साइन थीटा। अब जो ध्यान से देखो आप इसको, यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना बचेगा आपके पास, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स आपकी लग रही है, कितने पे लग रही है आपके पास, 90 माइनस थीटा से। तो अब ध्यान से देखो बेटे आप इसको, अब आप इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट किसका आएगा आपके पास, इसका इसके अलावा आएगा, कितना आएगा आपके पास, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, ये ओरिजेंटल कंपोनेंट आ गया। और ये कितना आएगा आपके पास, एफ साइन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ऊपर, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, देखो बच्चों ध्यान से, mg साइन थीटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, एफ कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। तो ये बेटे हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, ये नॉर्मल डायरेक्शन n है, तो n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा प्लस f, और ये कितना आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो बच्चों ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। अब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको स्टेशनरी रखना है। तो ये फोर्सेस एफ कॉस थीटा को क्या बैलेंस करना, किसको बैलेंस करना चाहिए, mg साइन थीटा को, ठीक है। और नॉर्मल डायरेक्शन को बैलेंस करना चाहिए mg कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ तक हम इसको लिमिट कर रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।